इन्होंने तय किया था कि ससुर को करंट का झटका देंगे, करंट लगाएंगे और करंट से उसकी मौत हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि सामान्य मौत हुई है और उसका अंतिम संस्कार सामान्य तरीके से हो जाएगा, किसी को हवा नहीं लगेगा। और उसके बाद इन्हें लगा कि शायद एक बार झटका देने से नहीं मरेगा। लंबे समय तक उन्होंने झटका दिया, लगभग 1-1.5 मिनट तक उन्होंने बटन चालू करके रखा और ससुर सोया हुआ था, उसके गले पर इन्होंने रॉड रखा हुआ था और रॉड से उसे झटका जोर से लगा। लगभग 1-1.5 मिनट तक इन्होंने झटका दिया और उसके बाद इनका जी नहीं भरा तो उन्होंने पेट पर दिया और पेट पर देने के बाद चेहरे पर भी इन्होंने झटका दिया। लेखराम ने प्लग का जिम्मा उठाया था, तार को कनेक्ट किया प्लग से और उसके बाद जो तार का जो दूसरा हिस्सा था उसे कनेक्ट किया रॉड से और रॉड को बाकायदा गीता ने सबसे पहले उसके गले पर रखा, अपने ससुर के गले पर रखा जो खटिया पर सोया हुआ था। लेखराम निषाद सब कुछ हड़बड़ी में कर रहा था, वो ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद मामला रफा दफा मामला दब जाएगा, कोई किसी को मतलब भी नहीं रहेगा। गांव में अक्सर ऐसा होता है। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिससे अपराधी एक न एक दिन जरूर फंसता है या फिर एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है और उन दोनों ने मिलकर ऐसा कांड किया है जिसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। मर्डर इतना परफेक्ट हो गया है, ऐसा अंदाज़ा था उन्हें कि मर्डर बहुत परफेक्ट हो गया है, सब लोग इसे नेचुरल डेथ मानेंगे, बहुत सामान्य सी मौत मानेंगे, अंतिम संस्कार भी कर देंगे और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है और ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट उनके पास रहता है जिससे वो पकड़े जाते ही हैं। आज जो कहानी बताने वाला हूँ ये बालोद जिले के डोंडी लोहारा के पास में एक गांव है खड़ेनाडी और मैंने जिस प्रेमी प्रेमिका का जिक्र किया उन दोनों के नाम आपको बता देता हूँ। गीता निर्मलकर बहू है, आरोपी है, प्रेमिका है और लेखराम निषाद प्रेमी है। पेशे से दोनों संगीतकार हैं। लेखराम निषाद जो है हारमोनियम बजाता है एक मंडली में और साथ में गीता निर्मलकर उसी भजन मंडली में वो भी जाती है साथ में। गीता निर्मलकर के ससुर का नाम है मनोहर निर्मलकर, जिसे इन दोनों ने मिलकर मार डाला, गीता ने और लेखराम निर्मलकर ने। और बहुत शातिर तरीके से इन्होंने इस पूरे कांड की योजना बनाई। जिस तरह से शातिर जो दिमाग इन्होंने लगाना था वो सब लगाया, लेकिन हर मर्डर परफेक्ट नहीं होता। इनके हिसाब से ये मर्डर एकदम परफेक्ट हो गया था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि शायद ये दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े कैसे गए ये भी आपको बताऊंगा। इन्होंने मारा कैसे ये भी आपको बताऊंगा। मामला गांव से पुलिस तक कैसे पहुंचा ये भी आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं 29 जून से, आज से 1 महीना पहले के आसपास, कुछ दिन पहले की बात है। मर्डर की प्लानिंग हुई। गीता निर्मलकर और लेखराम निषाद ने अपने ससुर को मारने की प्लानिंग क्यों की? अब गीता निर्मलकर का पति कहाँ है? गांव में है, घर में है और रोजी मजदूरी का काम करता है। ज़्यादा अपनी पत्नी से मतलब उसे नहीं रहता है, वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहता है और गीता निर्मलकर अपने भजन मंडली में इन्वॉल्व रहती है। लेखराम निषाद संगीतकार है जो हारमोनियम बजाता है एक मंडली में और उसी मंडली में जाती है गीता निर्मलकर और अक्सर रात तकरीबन 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, कई बार 11 बजे रात तक भी ये हारमोनियम सिखाने के लिए गीता के घर आता जाता था। पास के गांव में इसका घर है लेखराम का, बहुत अगल बगल गांव लगा हुआ है। अक्सर रात में आया करता था और ऐसा भी कई बार हुआ कि मनोहर निर्मलकर ने, जिसकी उम्र 65 साल अभी इस दुनिया में नहीं है, मनोहर निर्मलकर ने कई बार इन्हें देखा भी, कुछ कुछ सुना भी। और इसी बात से ससुर को अपनी बहू पर आपत्ति थी कि तुम इसे मत बुलाया करो घर में, ये आदमी ठीक नहीं लगता है और तुम लोग के बीच में जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। अक्सर टोकने लगा, अक्सर कहने लगा, अक्सर आपत्ति करने लगा और इस बात से दोनों चिढ़ने लगे कि हम दोनों सीख रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं। इस बात से ससुर को आपत्ति हो रही है तो एक काम करते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। ये 29 जून को प्लानिंग हुई और सोचिए 29 जून की प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन था, जो क्रियान्वयन करना था मर्डर के रूप में, जिस वारदात को अंजाम देना था, वो तारीख इन्होंने चूज़ किया 16 जुलाई। 16 जुलाई की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास। आए दिन टोकना जारी था ससुर जी का और ससुर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग इन्होंने पहले कर रखी थी 29 जून को और प्लानिंग का भी
हिस्सा बताऊंगा किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी। इन्होंने तय किया था कि ससुर को करंट का झटका देंगे, करंट लगाएंगे और करंट से उसकी मौत हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि सामान्य मौत हुई है और उसका अंतिम संस्कार सामान्य तरीके से हो जाएगा, किसी को हवा नहीं लगेगा। ये इनकी प्लानिंग थी। अब इन्होंने सोचिए 29 जून से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम क्यों लिया? तो इन्होंने ये भी तय किया था कि हम मर्डर उस दिन करेंगे, इसे करंट का झटका उस दिन देंगे जिस दिन ये शराब पीकर आया रहेगा और जल्दी खाना खाकर सो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि इसके ससुर शराब पीने के आने के बाद खाना नहीं खाया, वो सो गया। तो उस दिन भी 16 जुलाई की रात को भी शराब पीकर आए मनोहर निर्मलकर और शराब पी के आने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गया। और उस दिन गीता को लगा कि यही परफेक्ट दिन है जिस दिन का उन्हें इंतज़ार इतने लंबे समय से था। इन्होंने प्लानिंग की थी कि करंट देंगे। अब करंट कैसे देंगे, झटका कैसे देंगे? करंट से चिपका कर मारने की प्लानिंग थी इनकी। वो कैसे करेंगे? इन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिक दुकान से एक लंबा सा तार मंगवाया, तार खरीद के लेकर आए और एक ग्लव्स, जो बिजली कर्मचारी पहनते हैं वो ग्लव्स आपने देखा होगा, ऐसा ग्लव्स था जिसको पहनने से करंट नहीं लगता है, वो लेकर आए। और साथ ही साथ एक रॉड, सब्बल भी कह सकते हैं, वो सब्बल लेकर आए। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर पहले से लाकर रखे हुए थे और बाकायदा जैसे ही लेखराम को गीता ने फ़ोन किया कि आज वो तारीख आ गई जिसका इंतज़ार था, आज मर्डर कर ही देते हैं। लेखराम रात को साइकिल चलाते चलाते घर पहुंचा। पहुंचने के बाद सारा सामान दिया और उसके बाद पहले मुंह में कपड़ा डाला। किसके मुंह में कपड़ा डाला? मनोहर निर्मलकर के। और ये कपड़ा डालने का काम गीता ने किया। उस दिन घर में जो उसके पति थे उस दिन नहीं थे, ऐसी पुलिस ने जानकारी दी है। गीता ने मनोहर के मुंह में कपड़ा डाला। कपड़ा डालने से आवाज़ बाहर मत जाए, चूँकि बेहोशी की हालत में पहले से था ही, वो बेसुध अवस्था में था। और बिना देरी किए एक हाथ में रॉड रखा और प्लग का जिम्मा उठा रखा था लेखराम ने। लेखराम ने प्लग का जिम्मा उठाया था, तार को कनेक्ट किया प्लग से और उसके बाद जो तार का जो दूसरा हिस्सा था उसे कनेक्ट किया रॉड से। और रॉड को बाकायदा गीता ने सबसे पहले उसके गले पर रखा, अपने ससुर के गले पर रखा जो खटिया पर सोया हुआ था। और रखने के बाद सबसे पहला झटका दिया कि झटका देकर देखते हैं क्या होता है। झटका देते ही ससुर और ज़्यादा बेसुध हो गया, उसे करंट लगा जोर से। और उसके बाद इन्हें लगा कि शायद एक बार झटका देने से नहीं मरेगा। लंबे समय तक उन्होंने झटका दिया, लगभग 1-1.5 मिनट तक उन्होंने बटन चालू करके रखा और ससुर सोया हुआ था, उसके गले पर इन्होंने रॉड रखा हुआ था और रॉड से उसे झटका जोर से लगा। लगभग 1-1.5 मिनट तक इन्होंने झटका दिया और उसके बाद इनका जी नहीं भरा तो उन्होंने पेट पर दिया और पेट पर देने के बाद चेहरे पर भी इन्होंने झटका दिया। अब इन्हें लग रहा था कि करंट देने से शायद सामान्य मौत हो जाएगी, कहीं कोई चोट के निशान नहीं लगेंगे। तो इनका जो भ्रम था वो बिल्कुल भ्रम ही था। ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने बहुत ज़ोर से झटका दिया और शरीर में जिन जिन जगहों पर इन्होंने झटका दिया था उन जगहों पर चोट के निशान पड़ गए। अब इनका प्लान फेल हो गया। इन्होंने सोचा था कि भैया सामान्य तरीके से मौत हो जाएगी तो हम अंतिम संस्कार करा देंगे, लोगों को बोलेंगे कि भैया रात में सोया और सुबह नहीं उठा। अब इनकी प्लानिंग चेंज, क्या चेंज हो वो भी आपको बताता हूँ। शरीर पर चोट के कई जगह निशान थे, चेहरे पर निशान, गले पर निशान, पेट पर निशान। तब रात को इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इन रात में लेखराम ने एक प्लानिंग की, चूँकि लेखराम उस दिन उसी घर में रहा रात के 3 बजे तक। रात के 3 बजे तक इन्होंने योजना बनाई कि हमें अब सुबह क्या करना है। अब सुबह की इनकी प्लानिंग थी कि गांव वाले आएंगे, गांव वालों को बताएंगे कि रात में शराब पीकर साइकिल से लौट रहा था और साइकिल से गिर गया, गिरने के बाद शरीर में चोट लग गए और चोट लगने के बाद सुबह सोकर नहीं उठा। ये इनकी थ्योरी थी। ये थ्योरी तब की थी जब शरीर में चोट के निशान देखे, और चोट के अगर निशान नहीं आते तो इनकी प्लानिंग थी कि रात में सोया हुआ था, सुबह उठा नहीं, यानी कि मौत हो गई। गांव वालों को बताते, गांव वाले अंतिम संस्कार कर देते गांव रिश्तेदारों के साथ मिलके। यही इनकी प्लानिंग थी। तो इन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट किया और सुबह तकरीबन 5 बजे लेखराम निर्मलकर जुट गया अंतिम संस्कार की तैयारी कराने में। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास गीता ने अपने ससुर की मौत की खबर बताई आसपास के लोगों को, गांव में जानकारी दी, लेकिन तब तक मुनादी नहीं हुई थी। गांव में अक्सर होता है कि अगर कोई ख़त्म हो जाए, किसी का निधन हो जाता है, तो गांव में बाकायदा कोतवाल की ओर से मुनादी कराई जाती है कि फ़लाना फ़लाना ख़त्म हो गया है, उसका अंतिम संस्कार यहाँ होगा, इतने समय होगा। ऐसी मुनादी होती है गाँव में। कुछ गाँव में अभी भी होती होगी, कुछ गाँव में शायद नहीं होती होगी। तो
6 बजे के आसपास ये पता चला, गांव वालों को जानकारी दी गई तब, लेकिन तब तक मुनादी नहीं कराई गई थी। आप सोचिए 6 बजे तक मुनादी नहीं कराई गई थी, लेकिन अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी लेखराम निषाद ने कर रखी थी। कैसे कर रखी थी? बाकायदा उसने लकड़ी का इंतज़ाम कर रखा था, बाकायदा उसने चीता का इंतज़ाम कर रखा था। गांव में एक और चीज़ होता है, अगर कोई गांव का कोई शख्स ख़त्म हो जाए, कोई बुजुर्ग ख़त्म हो जाए, तो गांव वाले मिल के लकड़ी और छेना देते हैं, कंडा देते हैं। सब लोग मिल के अंतिम संस्कार में अपना अपना हिस्सेदारी देते हैं कि भाई चलो फलाना आदमी था, ख़त्म हो गया, उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए अपनी मदद करनी चाहिए। तो लकड़ी का भी इंतज़ाम किसी गांव वाले ने नहीं किया, बाकायदा लेखराम निषाद ने पूरा लकड़ी का इंतज़ाम कर रखा था। और गांव के बाकी लोगों को ये कहने लगा कि जल्दी करो, रात में ख़त्म हुआ है, सुबह ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना है। ये बार बार उसकी हड़बड़ाहट जो थी ना, तब तक लेकिन रिश्तेदार भी नहीं आए हुए थे। 7:30-8 बजे तक घर जो परिवार के जो रिश्तेदार थे, बाकी लोग, वो लोग नहीं आए थे। लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ी कर रखी थी। शरीर में, मनोहर के शरीर में जहाँ जहाँ चोट के निशान थे, उन चोट के निशान पर इन्होंने हल्दी लगा रखा था, यानी कि रात में ही हल्दी लगा रखा था, ताकि सुबह जब लोग आए उनसे बता देंगे कि रात को साइकिल से आ रहा था, साइकिल से आते वक्त ये गिर गया, गिरने के बाद शरीर में चोट के निशान पड़ गए, रात में हल्दी लगा रखे थे और सुबह ख़त्म हो गए। ऐसी इनकी प्लानिंग थी। लेकिन गाँव वालों को डाउट उस वक्त हुआ कि इन्होंने हल्दी के साथ साथ गुलाल भी लगा रखा था। अब गुलाल उस वक्त लगता है जब डेड बॉडी घर पे आती है और जब घर वाले पूजा करते हैं, आरती करते हैं। आरती करते वक्त घर की महिलाएं जो है, घर के बाकी लोग जो है, चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, गुलाल चुपर देते हैं। तो इस केस में इन्होंने क्या कर रखा था, हल्दी के साथ साथ गुलाल पहले से लगा रखा था। गांव वालों को डाउट हुआ कि अर्थी में लिटाने से पहले ही चेहरे पर गुलाल कौन लगाता है, चेहरे पर हल्दी कौन लगाता है। पहला डाउट उसी वक्त हो चुका था। दूसरा डाउट उस वक्त हुआ, ये गांव का रहने वाला भी नहीं है लेखराम निषाद, ये परिवार का रिश्तेदार भी नहीं है, ना ही उसका बेटा है, तो इस आदमी को इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है, इसी बात को लेकर डाउट हुआ। और डेड बॉडी यानी कि मनोहर की जो लाश थी, उसे अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक लेकर चले गए। और मुक्तिधाम में ले जाने के बाद लाश को चीता पर भी लिटा दिए। और चीता पर लिटाने के बाद गांव के जब बाकी जो लोग थे, जब लकड़ी रच रहे थे उसके शव के ऊपर में, उन्हें डाउट हुआ कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, शरीर में बहुत जगह चोट के निशान है और इतना चोट का निशान है, गांव वालों को थोड़ा डाउट हुआ। तो उन्होंने बिना देरी किए, और जो चीज़ें चल रही थी कि गांव में मुनादी भी नहीं कराई गई है, गांव में किसी से छेना लकड़ी भी नहीं लिया गया है, गांव में सब कुछ गुपचुप तरीके से हो रहा है, सिर्फ इस आदमी के कारण, लेखराम निषाद के कारण। लेखराम निषाद सब कुछ हड़बड़ी में कर रहा था। वो ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद मामला रफा दफा, मामला दब जाएगा, कोई किसी को मतलब भी नहीं रहेगा। गांव में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन गांव वाले कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें डाउट हुआ, उन्होंने बिना देरी किए डोंडी लोहारा थाने को फ़ोन किया, बताया कि साहब यहाँ कुछ गड़बड़ है, रात में एक शख्स सोया हुआ था, सुबह उसकी मौत की खबर आई और मौत की खबर आने के बाद उसके शरीर पर चोट के निशान थे और अर्थी पर लेटाने से पहले ही शरीर पर गुलाल और हल्दी लगा रखे थे। ये थोड़ा डाउटफुल है, आप आके देखिए। इसके साथ साथ एक लेखराम निषाद का जिक्र हुआ कि वही लेखराम निषाद जो पूरी एक्टिविटी में शामिल है। लेखराम निषाद नाम का आदमी जो उसके परिवार का भी नहीं, उसका बेटा भी नहीं है, ये आदमी अंतिम संस्कार में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची डग्गा लेके और उसके बाद गाँव वालों से पूछताछ, और गांव वालों से पूछताछ करने के बाद जो है सबसे पहले जो सस्पेक्ट नजर आया कि उस रात घर में कौन कौन थे, पता चला कि गीता निर्मलकर घर में थी और कुछ लोगों ने देखा था कि लेखराम निषाद भी उस दिन आया था, जैसे कि बाकी दिन आता है हारमोनियम बजाने सिखाने के लिए। इन दोनों से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान इन दोनों ने ज़्यादा देर तक टिके नहीं, पूरी बात बता दिए कि इन्होंने किस तरह से कांड को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की, कैसे इलेक्ट्रिक दुकान से इन्होंने ये पूरा सामान लेकर आए, बिजली का तार लेकर आए, साथ ही साथ वो ग्लव्स लेकर आए जो बिजली कर्मी पहनते हैं जिससे करंट नहीं लगता है, साथ ही साथ वो रॉड लेकर आए जिससे मारने की योजना थी। इन्होंने बताया करंट देकर मारते तो शरीर पर चोट के निशान नहीं आते, लेकिन चोट के निशान आ गए और चोट के निशान आने के बाद सब कुछ खुलासा हो गया, यानी कि जो डाउटफुल जो चीज़ें थी वो सब कुछ उस शरीर के जो चोट के निशान थे उन्होंने बता दिए। अब उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की, जांच के दौरान ये सब चीज़ें सामने आई और पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया है। अब ये भी खबर है कि अब इन दोनों को पछतावा हो रहा है। अब पछताने से क्या होगा, इन्होंने एक की जान ले ली, बेवजह ससुर को मार डाले। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे आप सुनेंगे एसपी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इस घटना से एक सबक लेने वाली बात है कि कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता और
एक ना एक दिन उस अपराध का खुलासा जरूर होता है। और एक और चीज़, जो अवैध प्रेम प्रसंग चल रहे हैं इन दिनों देश में, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। जय हिंद। डोंडी लोहारा क्षेत्र में कल एक सूचना आई कि एक व्यक्ति को गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। फिर गांव वालों ने जब उसका शरीर देखा तो उसमें कुछ चोट के निशान थे। तो गांव वालों को इससे आशंका हुई कि उसकी हत्या हुई होगी, जिस हिसाब से उसके शरीर के चोट थे। फिर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति जो कि मृत है उसके शरीर में काफ़ी चोट है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया, तो फिर यह अंदाजा लगाया गया कि इसके शरीर पे जो चोट है उनके हिसाब से हत्या की आशंका जताई गई। फिर उसके पश्चात गाँव वालों से पूछताछ की गई और जो परिवार के सदस्य थे उनसे पूछताछ की गई, तो फिर हत्या की पूरी बात का खुलासा हुआ। इसमें जो मृतक है उसका नाम है मनोहर निर्मलकर, लगभग 60 की उम्र का व्यक्ति था। उसकी बहू ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर मृतक की हत्या की। उन्होंने पूरी स्टोरी को बताया कि ससुर और बहू के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे घर में, जिसकी वजह से बहू हमेशा ससुर से क्षुब्ध रहती थी। फिर उसने ये बात पूरी अपने एक साथी को बताया। फिर साथी ने अपने बहू के साथ मिलकर इस पूरी हत्या की वारदात को पहले तो एक षड्यंत्र रचा। उसके हिसाब से उन लोगों ने, जब ससुर सो रहा था, मृतक सो रहा था, उस समय वो लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और उसके पश्चात करंट से शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच कराकर इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, उससे उसकी मृतक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके पश्चात इस पूरे हत्या की वारदात को छुपाने के लिए मृतक के शरीर पे जहाँ जहाँ पे चोट थे उस पर गुलाल और हल्दी लगा दिए गए और परिवार के अन्य सदस्यों को ये बताया गया कि मृतक उस दिन गांव वालों के साथ अगर ताश पत्ती खेल के आया और उस समय वो घर के आसपास गिर गया था, जिसकी वजह से चोट आई और चोट से फिर मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से जो चोट थे उसको बताया गया कि वो चोट गिरने की वजह से आए हैं और हत्या की पूरी साजिश को छुपाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पूरी हत्या की इस वारदात को पूरे ओपन किया है। उसके पश्चात दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना जारी है।